हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी का जो सेकंड पेपर था उसमें आपकी फर्स्ट यूनिट मैंने पढ़ा दी थी। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट का पहला क्वेश्चन है आपका बेटा ग्रामीण गुटबंदी। तो इसकी आपको क्या देखनी थी कि इसका अर्थ क्या होता है। ग्रामीण गुटबंदी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ग्रामीण समाज में क्या होता है, बाहरी तौर पर एक क्या होता है, एकजुटता दिखाई देती है, क्योंकि विभिन्न अवसरों पर सभी जो ग्रामीण होते हैं मिलजुल कर सहभागिता करते हैं। लेकिन जो आंतरिक रूप से निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो ग्रामीण समाज में गुट तैयार हो जाते हैं। क्लियर। अब आप इसको थोड़ा दूसरे भाषा में भी समझ सकते हैं कि इसको कहते क्या हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो विशेष हितों की पूर्ति के आधार पर प्रत्येक समाज में क्या होता है, कुछ अलग अलग समूह तैयार हो जाते हैं। यह समूह क्या होते हैं, परस्पर विरोधी होते हैं। जैसा कि गुट शब्द से ही स्पष्ट होता है अलग समूह। क्लियर। तो आप ये ना समझ में आ रहा तो आप इससे समझ सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हमें पढ़ना है सामाजिक गुटबंदी की विशेषता। कारण कुछ भी आ जाए आपको यही लिखना है इसमें। क्लियर। चलिए ये देखिए। चलिए तो अब पहला कारण है आपका आर्थिक कारण। फिर देखिए बेटा जाति तनाव, फिर है स्थानीय तनाव, राजनीतिक दलों का स्वार्थ होता है, देखिए अभी बताया भी था मैंने। सांप्रदायिक तनाव, असंतोष का कारण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, फिर देखिए भूमि के उत्तराधिकारी के कारण, शक्ति समूह के रूप में सिद्धांतहीन होना। अब थोड़ा आप इनका डिटेल समझ लें। बेटा ये वो कारण हैं जिनके कारण गुटों का निर्माण होता है। तो आपने सारी ये पहली बार पढ़ी होंगी, थोड़ा इसका डिटेल देखने के आप लोग इन हेडिंगों में लिखेंगे क्या। क्लियर। जैसे आप आर्थिक कारक ही ले लें तो इसमें क्या होता है, जो जब भारत की अपने स्वतंत्रता के बाद जो बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, इस तरीके की मजदूरी होती थी, वो क्या हुआ था, ये समाप्त कर दी गई थी सरकार कानूनों द्वारा। जिससे क्या होता था, जो किसान वर्ग, महिला और श्रमिक होते तो वो ये अपनी जो आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते थे उसके लिए वो लोग क्या करते थे, एक गुट बना लेते थे। अब ऑटोमेटिकली जैसे जो शोषित हैं, अब वो शोषित जो हो रहे हैं तो वो एक साथ क्या करेंगे, गुट बना लेंगे। ये है इसमें दो मिलके क्या करेंगे, अपनी आर्थिक व सामाजिक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लड़ेंगे। ये है इसमें। अब जैसे आप लोग समझ लें जातिगत तनाव है, तो मैंने आपको जन्मवानी प्रथा बताई थी, आप उसको अपने दिमाग में समझ के रखे, इमेजिन करके ये पढ़ें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसमें क्या होता था जातिगत तनाव में कि जो जजमानी व्यवस्था थी ग्रामीण में, वो उसका प्रभाव बेटा कम होने लगा था। जिससे क्या होता था, देखिए जजमानी मैंने आपको क्या बताया था, जैसे किसी के फादर नाई हैं या धोबी हैं तो बच्चा भी वही करता था। अब आप वर्तमान समय में ले लें, जिसके पिता नाई थे जरूरी थोड़ी है वो नाई है, वो भी अच्छी कोई उच्च पद में बैठा है सरकारी। तो ये है। तो आप लोग अभी हाल में ही देख रहे हैं कि वर्तमान में इस चीज़ का कितना प्रभाव कम हो चुका है। तो उससे क्या होता है बेटा, जातिगत तनाव उत्पन्न हुए हैं। क्लियर। फिर जी क्या होते हैं, जो इनसे क्या होता है, जो इकट्ठे जो ज़्यादा गुटों की संख्या हो जाती हैं वो कम गुट वाले क्या होते हैं, जिनकी संख्या कम, जिन गुटों की संख्या अधिक होती है वो कम गुटों वाली संख्या में क्या करने लगती है, उन पर हावी होते हैं, उन्हें शोषित करते हैं। ये है इसमें। क्लियर। अब आपको बताना है, चलिए तो मैंने आपको जातिगत भी बता दिया था। अब बताना बेटा आपको स्थानीय चुनाव। तो स्थानीय चुनाव में आप लोगों को ये बताना है, चलिए तो आपको जो स्थानीय चुनाव में आपको ये लिखना है कि क्या होता है कि जब प्रभावशाली लोग क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो वो क्या होता है, अपना एक गुट बना लेते हैं। तो जिससे कि क्या होता है, देखिए शक्ति प्रदर्शन वो लोग दिखाते हैं और ग्रामीणों में अपना वो अधिकार भी जमाने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इस प्रकार के गुट क्या होते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण समाज से हो या किसी भी समाज से। फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये कभी कभी गुट क्या होते हैं, हिंसाकारी हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दो गुट चुनाव लड़ रहे हैं या दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे ये शक्तिशाली हुआ तो ये दूसरे को क्या करने लगता है, हानि पहुंचाने लगता है। यदि अगर दोनों बराबर होते हैं तो हिंसाकारी भी होने लगता है, क्योंकि वो झुकता नहीं तो लड़ाई होती है। ये है इसमें। क्लियर। अब आपको बताना है फोर्थ में बेटा आपके राजनीतिक दलों का स्वार्थ। चलिए इसमें आपको बेटा लिखना है जो राजनीतिक दलों के स्वार्थ थे, इसमें आप लोग बताएंगे कि जैसे मैंने आपको भी गुट वाली बात बताई थी कि
जिनकी गुट सदस्य संख्या ज़्यादा होती, तो ये जो राजनीतिक दल होते हैं उन्हीं के साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? जब उनके चुनाव होंगे तो उन्हें गांव से वोट चाहिए, तो जिनकी ज़्यादा चलती होगी सब लोग कह नहीं देते किसको वोट देना है, तो एक लोगों की बात मान ली। इस उद्देश्य के कारण ये जो राजनीतिक दल होते हैं ये ऐसे व्यक्तियों से व्यवहार बनाते हैं कि अपने चुनाव के टाइम उन्हें वोट प्राप्त हो सके। ये है, जिससे आप लोगों ने लोकल देखा ही होगा अपने गाँव में। तो बेटा क्या होता है, जो राजनीतिक दल होते हैं, जैसे गांव में कोई अच्छा चलते पुर्जा वाला होता है या पैसे वाला होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो ये राजनीतिक दल क्या करते हैं, इनके पास जाते हैं कि हमें ये वाला चुनाव मुख्यमंत्री का आ रहा है या कोई भी चुनाव आ रहा, तो हमें इसके लिए क्या कर चाहिए, वोट होता है। और ये लोग क्या करवाते हैं, प्रभावशाली लोग इन्हें वोट दिलवाते हैं। ये आप समझ सकते हैं, इसमें बिल्कुल नॉर्मल भाषा है जो आप लोग देखते भी रहते हैं। अब आपको बतानी है सांप्रदायिक तनाव। तो आपको सांप्रदायिक तनाव में ये बताना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र क्या है बेटा, हमेशा से कैसा रहा है, सांप्रदायिक तनाव होता रहा है इसमें। तो इससे क्या होता है, जो ये शहरों की अपेक्षा ये जो गांव में जो धार्मिक आस्था क्या होती है, अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अशिक्षित लोग पाए जाते हैं। शहरों में कैसे होते हैं, शिक्षित, इसलिए क्या होती है यहाँ पे धार्मिक आस्था ज़्यादा पाई जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ग्रामीण लोगों के अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर इसमें मतभेद होने लगते हैं इन लोगों में, जिससे क्या होता है ये अंधविश्वास में फंस कर रह जाते हैं। आप इसमें ये लिखेंगे, क्लियर। फिर देखिए बेटा असंतोष का कारण, नॉर्मल सी बात है। फिर देखिए इसमें भी वही बात है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक, जो मैंने अभी सांप्रदायिक बताया कि ये लोग हमारे भारत देश में कई प्रकार के लोग, कई जातियों के लोग रहते हैं, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं इसमें। अब ये देख लीजिए, जो ये आपके भूमि के उत्तराधिकारी के कारण है, ये देख लें आप लोग। जो बेटा आपका ये वाला है कि जो भूमि के उत्तराधिकारी के कारण है, इसमें आपको बताने कि जो हमारा भारत है एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है बेटा लगभग किसानों पर ही अपनी निर्भर रहती है। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं उनकी संख्या कैसी होती है बेटा, ज़्यादा होती है। और वो किस पर निर्भर रहते हैं किसान, अपनी भूमि पर ही जीवन यापन अपने जीने के लिए वो निर्भर रहते हैं। लेकिन इनको क्या होता है, जो बड़े किसान होते हैं या फिर भूमि माफिया होते हैं या प्रभावशाली लोग रहते हैं, तो ये लोग क्या कहते हैं, इनकी ज़मीनों पे कब्जा करने लगते हैं ज़बरदस्ती। ठीक है, जिससे क्या होता है, देखिए भूमि के जब ये हो जाए कब्जा करते हैं तो इससे असंतोष फैलता है। मतलब जिसकी ज़मीन है, जो आपकी हेडिंग है भूमि के उत्तराधिकारी के कारण, ये थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा क्योंकि ये जो असंतोष धार्मिक है ये तो ईजी है आपका। इसमें क्या आपको बताना है कि जो अपना भारत है कृषि प्रधान देश रहा है और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था किसानों पर ही निर्भर करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो छोटे किसान होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है बड़े किसानों की अपेक्षा। तो ये जो छोटे किसान क्या होते हैं, बड़े किसानों द्वारा या प्रभावशाली लोग द्वारा या कह लें भूमि माफियाओं द्वारा क्या हो जाते हैं, शोषित होने लगते हैं, इनकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। जिसके कारण क्या होता है, ये छोटे गुट आपस में मिलकर छोटे किसान क्या होते हैं, आपस में मिलकर एक गुट का निर्माण करते हैं। क्लियर, ये आपको इसमें लिखना है। फिर देखिए सेकंड आपका क्या है, यहाँ पे देखिए 9वां है समूह के रूप में, सॉरी शक्ति के रूप में। आपको नाम से कि शक्ति समूह के रूप में। तो जो क्या है कि जो आजकल आधुनिक युग में क्या होता है, जो ग्रामीण समाज में क्या होती है, जो नगरी सभ्यता का क्या होने लगा, चलन देखने को मिलता है। तो जो गुट होते हैं बेटा वो अपनी शक्ति का क्या होने लगता है, वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए किन क्षेत्रों में दिखाते हैं वो अपना प्रभाव, जैसे सामाजिक हो गया या आर्थिक क्षेत्रों में दिखाते हैं, वो राजनीतिक, ऐसे कई जो क्षेत्र होते हैं सभी क्षेत्रों में लगभग वो अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं। यही आपका लिखा ना कि जो शक्ति समूह के रूप में गुट क्या करते हैं, ये है। फिर आपको बताना है कि सिद्धांतहीन होना। तो बेटा जो आपका सिद्धांतहीन है, जो ये गुट हैं, इनका कोई सिद्धांतिक रूप नहीं होता है, मतलब इनका निर्माण कोई सिद्धांतिक के लिए नहीं होता है। मतलब कुछ गुट होते हैं कि जिनका कोई सिद्धांत नहीं होता है, जैसे जरूरी नहीं होता कि ये सभी गुट कोई अच्छे उद्देश्य के लिए या कोई काम के लिए बने। थोड़ी बहुत वो लोग क्या करते हैं, कोई अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए भी करते हैं इस तरीके के, तो जरूरी नहीं होता। देखिए आप इसमें एक लाइन और अच्छी से बिल्कुल याद रखिए, हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट में भी कभी आ सकता है। जैसे आप लोग समझ लें कि जो इन गुटों में क्या होता है, सदस्यों में क्या होता है, कैसे वो लोग होते हैं इस गुटों में, जो अशिक्षित होते हैं, बेरोजगार होते हैं, जो घूमते फिरते नहीं रहते, उनके कुछ काम ही नहीं, उन्होंने कहा चलो यही कर लें, इस तरीके से। तो ये आपसे पूछा जाएगा सिद्धांतहीन होता है या नहीं होता है। तो ये आपका जो ग्रामीण गुटबंदी का क्वेश्चन था ये कंप्लीट होता है। अब चल रहा है सेकंड क्वेश्चन।
देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो है कृषक, 1 मिनट, कृषक असंतोष। तो इसमें आपको बताना है जो कृषक किन के अनुसार है, आर बी पांडे जी के अनुसार है। इसमें बताना कि जो कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन हो सकता है, बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई होनी चाहिए, चाहे वह कृषक द्वारा गठित हो अथवा ना हो। क्लियर। फिर आपको बताना है दूसरी और समझ लें आप इसमें। ये देखिए किसी भी समूह में या जाति में या समाज में क्या होता है, असंतोष तथा तनाव के कारण आंदोलन का रूप धारण कर लेते हैं। ये आंदोलन क्या करते हैं बेटा, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं और अपनी मांग को सत्ता पक्ष में रखते हैं। क्लियर। तो समझ में आया कि जो किसी ये जो क्या होता है आंदोलन, किसी भी समूह में या जाति में या समाज में जब असंतोष फैलने लगता है तो ये आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। क्लियर। चलिए अब आपको थोड़ा सा और इसमें बताना है कि जो कृषक होता है, कृषक आंदोलन का मूल या मुख्य उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। फिर क्या होता है, जो गठित लोगों में किसान, ये जो गठित लोग होते हैं वो किसान हो ये जरूरी नहीं है इसमें। क्लियर। चलिए अब आपको पढ़ने हैं इसके कारण। तो पहला कारण जो है आपका वो है आपका प्रतिकूल नीतियाँ। फिर देखिए अवैधानिक श्रम, फिर है हस्तशिल्प तथा अन्य छोटे उद्योगों का देखिए दमन होता है इससे। फिर क्या है, बड़े किसानों की दखलंदाजी। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे बड़े किसान होते छोटे किसानों के ऊपर किस तरीके से वो दखलंदाजी उनकी करते हैं, उनकी भूमि छीन लेते हैं। फिर देखिए फसलों के मूल्य का तय न होना, इससे भी उन्हें देखिए कष्ट होता है। फिर देखिए सरकार का असहयोग होता है, उनके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, कर में हेरा फेरी होने लगती है, उन लोगों को उन्नत बीज नहीं मिल पाता। कीटनाशक क्या होता है, जो कीटनाशक बेटा दवाइयाँ होती हैं वो ना मिल पाना, भूमिहीन किसान का असंतोष। देखिए मैंने आपको कृषक आंदोलन के जो कारण थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इसमें कोई बेटा ऐसा क्वेश्चन हेडिंग नहीं है, जो थी एक ठो तो मैंने बता दी आपको, या कोई बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें जो आप नॉर्मली देखते रहते हैं कि किसानों के साथ देखिए कि सिंचाई की उन्हें अव्यवस्था होती है, कर में हेरा फेरी, उन्नत बीज नहीं देखिए मिल पाते हैं, कीटनाशक दवा का ना मिल पाना, इस तरीके से आप लोग देखते भी रहते हैं। तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है और हेडिंग आप लोग अच्छे से याद रखिए। क्लियर। अब आपको बताना है 1 मिनट रुकिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका सहकारिता। सहकारिता में आप लोगों को पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। तो सहकारिता किसे कहते हैं, पहले देखिए सहकारिता क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन से, सहधन कारिता, तो जिसमें क्या सह का आशय होता है मिलजुल कर या साथ साथ, लेकिन कारिता का अर्थ होता है कार्य करना, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, मिलजुल कर साथ साथ काम करना, सहकारिता का मतलब है। फिर आपको बताना है कि जो सहकारिता एक ऐसा संगठन होता है जिसके सदस्य क्या करते हैं, समानता के आधार पर पारस्परिक हित के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। आपको नाम से क्लियर, जो मिलजुल कर साथ काम करते हैं, तो मिलजुल कर जो साथ काम उसे हम सहकारिता कहते हैं। और ये जो ऐसा संगठन होता है जिसके सदस्य समानता के अधिकार पर पारस्परिक हित के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। क्लियर। अब आप इसको थोड़ा और देख लें इसका डिटेल। जैसे इसमें आपको बताना है कि जो कोई भी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं देखिए कर सकता, उन्हें क्या होता है, उन्हें अन्य लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। इसी आपसी सहयोग के कारण क्या होता है, सहकारिता का जन्म होता है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति खुद काम कर ले तो उसे दूसरे की क्या ज़रूरत, अब जब साथ मिलजुल कर काम करते उसी को तो सहयोग सहकारिता मैंने बताया था। तो जब एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, आपसी सहयोग पड़ेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, सहकारिता का जन्म हो जाएगा। अब आपको बताना इसी में, सहकारिता एक ऐसी स्वैच्छिक संस्था है जिसमें कोई भी बेटा शामिल हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई है, जब जिसको शामिल होना हो शामिल हो सकता है, जब जिसको छोड़ना हो छोड़ सकता है, इसलिए स्वैच्छिक, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। समिति के जो सदस्य होते हैं, सभी सदस्य के अधिकार उत्तरदायित्व क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। जरूरी नहीं कि इसके कुछ अलग हुए, इसके कुछ अलग, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, ऐसा नहीं, एक जैसे होते हैं इसमें। क्लियर। इसका थोड़ी सा डिटेल आप लोगों को और देखना है, थोड़ी और इसका, ये देखिए सहकारिता का जो आशय है निर्बल, निर्धन
और अशक्त लोगों के पारस्परिक सहयोग है, ताकि क्या हो सकता है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। इनका आशय कि किस तरीके का काम करते हैं ये लोग। जैसे आप लोग यहीं देख रहे हैं, मैंने इसमें जो महत्व बता रखे हैं, देखिए आप जितना मैंने आपको अभी पढ़ा है पूरे रिपीट होंगे आपके। देखिए समानता का अधिकार, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि सबके पास कैसे अधिकार थे, इसमें समान थे। क्लियर। फिर देखिए स्वचालित आंदोलन। तो बेटा स्वचालित आंदोलन में आपको ये बताना है कि जो ये स्वचालित आंदोलन है, आर्थिक आंदोलन है, सामाजिक आर्थिक आंदोलन है। इस आंदोलन में क्या होता है, समानता, जब आपने हेडिंग पढ़ी थी तो मैंने बताया था ये किस तरीके काम करते, पारस्परिक कार्य करने पर बल देते हैं, बताया था मैंने। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, अपने समाज को मजबूत तथा सशक्त बनाने के लिए ये लोग करते हैं कार्य। क्लियर। मैंने आपको जब फर्स्ट पढ़ाया था कि जहाँ पे बताया था सहकारिता, ये देखिए ये ऐसा पारस्परिक है जहाँ मिलजुल कर कार्य करते हैं, बताया था मैंने, ये इसमें है। चलिए फिर आपको बताना, देखिए शोषण तथा बिचौलियों को समाप्त करना। तो क्या होता है बेटा कि ये संस्था नगद विक्रय को महत्व देती है। ये जो संस्था है सहकारिता, ये नगद विक्रय को क्या देती है, महत्व देती है। जो सभी नीतियाँ होती हैं वो स्पष्ट किया जाता है। तो किसान क्या होती है, ये जो नीतियाँ जो ये लोग बनाते हैं किसान की क्या होती हैं, हित में होती हैं, जिससे जो निर्धन किसान लोग होते हैं इन लोगों से जुड़े ही रहते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो ये जो बिचौलिया होते हैं इनसे ये लोग बचे रहते हैं, ये है इसमें। फिर क्या देखिए बेटा, आर्थिक विकास में सहयोग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग क्या करते हैं, निर्धन लोगों की मदद करते हैं, जो गरीब निर्बल लोग होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, तो इस संस्था के लोग क्या होते हैं, कृषकों को कम ऋण पर ब्याज देती है और सभी प्रकार की इन लोगों को क्या करती है, सुविधा मुहैया करवाती है। क्लियर। चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा आप बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज जो आप लोग देखते रहते किसानों के साथ क्या होता है। फिर आप देखिए धन का सदुपयोग। अब जैसे किसान को चाहिए आज है रुपए कि हमें खाद डालना है या बीज लेना है, पता चला उसको बाद में मिला, लेकिन ये संस्था क्या कहती, जब किसान को जरूरत पड़ती वो उनको दे देती। तो क्या होता है, धन का सदुपयोग भी होता है। अब मैंने आपको जब ये शोषण तथा बिचौलियों को बताया था उसमें नगद विक्रय बताया था, तो ये देखिए आपकी एक हेडिंग भी हो गई। फिर देखिए क्या है आपकी प्रजातांत्रिक पद्धति हो गई। फिर क्या है, संयुक्त आंदोलन हो गया। अकेला आंदोलन तो नहीं कि कोई एक व्यक्ति कर सकता है, कैसा ये आंदोलन है, संयुक्त है। अब देखिए थोड़ा सा और, कल्याणकारी देखिए संस्था है, व्यवसायिक संगठन है, प्रतिस्पर्धता का देखिए अभाव है, सेवा को क्या किया जाता है, इसमें महत्व दिया जाता है। अब इसमें जब बेटा साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो प्रतिस्पर्धता का तो अभाव होगा। जब याद हो मैंने आपको फर्स्ट वाली पढ़ाई थी, उसका पूरा डिटेल भी पढ़ाया था प्रतिस्पर्धता का। क्लियर। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाया था, पूरा डिटेल भी है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप देख भी सकते हैं इस वीडियो को। लेकिन प्रतिस्पर्धता का मतलब होता है, तो मैंने प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब बताया था कि वो क्या करता है, सब इंसान एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है। वो ये नहीं कहता कि हम अपने समाज को साथ, वो खुद को आगे ले जाने की कोशिश करता है। तो जब ये लोग साथ में बेटा काम करेंगे तो यहाँ पे तो प्रतिस्पर्धा का अभाव होगा ही, ये है इसमें। तो बेटा ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है सहकारिता। अब आपके बेटा 2 क्वेश्चन और बचते हैं इस यूनिट से, सेकेंड यूनिट से। तो जो आपके 2 यूनिट के जो 2 क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगी इसके क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही इसलिए मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ वीडियो। और उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना है और लाइक भी करना है, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।